गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप? कैसी चल रही है आपकी तैयारी? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मेहनत से लगन से पढ़ाई कर रहे होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, वालेकुम अस्सलाम। आज हम बात करेंगे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की। ये ऑर्गेनाइजेशन कैसे बनी, जिसको आप WHO के नाम से जानते हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन कैसे बनी, कब बनी, कौन है इसके डायरेक्टर जनरल, हेल्थ स्कीम्स की बात करेंगे, हेल्थ डे की बात करेंगे, हेल्थ से रिलेटेड डिसीजेस की बात करेंगे। राइट। तो सब एक टॉपिक में सारे पार्ट्स कवर करते चलेंगे। ओके ओके, तो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले अगर मैं बात करूं WHO की, ठीक है। WHO को क्या कहते हैं? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये कब बनी? 7 अप्रैल 1948। राइट। हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है इसके? बिल्कुल याद रखना अच्छे से, जिनीवा, स्विट्जरलैंड। ठीक है। और डायरेक्टर जनरल कौन है? टेड्रोस के नाम से याद रखिए। राइट। अच्छा, अगर मैं बात करूं, अच्छा ये ऑर्गेनाइजेशन ना वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बनाई गई थी। ठीक है। वर्ल्ड वॉर 1 कब हुई थी? 1914 से लेके 1918 तक। वर्ल्ड वॉर 2 कब हुई? 1939 से लेके 1945 तक। 1945 में क्या बनाया गया था? यूनाइटेड नेशंस, 24 अक्टूबर 1945। राइट। और 1948 में क्या बनी? WHO। अच्छा, अब मैं बात करूं, मैंने पिछले वीडियो में आपको वो करवाया थे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। राइट। अच्छा, मुझे ये बताओ कमेंट सेक्शन में कि कौन सा गोल 17 गोल्स में से कौन सा गोल जो है वो हेल्थ की बात करता है। ठीक है, 17 गोल्स थे हमारे पास, कौन सा गोल हेल्थ की बात कर रहा है? तो कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर चाहिए इस चीज़ का। तो एक बारी मैं लिख देती हूँ, ले लीजिए 30 सेकेंड्स। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 3, नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, गुड हेल्थ। मैंने आपको पहले भी करवाया था कि तीसरा गोल जो है वो गुड हेल्थ की बात करता है। राइट। अब हम बात करेंगे कितनी मेंबर कंट्रीज हैं इसमें, WHO में मेंबर कंट्रीज कितनी है? 194 मेंबर कंट्रीज। राइट। अच्छा, अब मुझे एक चीज़ बताना, मैंने आपको ये बता दिया WHO कब बनी, इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है। मुझे एक और सवाल का जवाब चाहिए, हेल्थ डे कब होता है? वर्ल्ड हेल्थ डे, वर्ल्ड, वेट वेट एक मिनट, मुझे ना एक बार ये चीज़ को क्लियरली लिखने दो। वर्ल्ड हेल्थ डे याद रखना है कब होता है? 7 अप्रैल। ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ डे कब होता है? 7 अप्रैल। अच्छा, 7 अप्रैल को क्यों होता है? क्योंकि 7 अप्रैल को ही WHO बनाई गई थी। ठीक है, बहुत अच्छे से याद रखना, 7 अप्रैल को क्या बना था? WHO। इसलिए हेल्थ डे भी कब होता है? 7 अप्रैल। ठीक है। अब मैं नेक्स्ट पेज ऐड करती हूँ। अच्छा, मुझे अगर मैं हेल्थ की बात कर रही हूँ, मुझे कोई ये बता दे कि हेल्थ मिनिस्टर कौन है इस टाइम पर? मिनिस्टर्स आपको याद है सारे? चलिए मैं एक बारी वो भी करवाऊंगी। ठीक है, हेल्थ मिनिस्टर कौन है इस टाइम पे? जगत प्रकाश नड्डा। इनका पूरा नाम क्या है? JP नड्डा। ठीक है। अब इसको याद कैसे रखना है? इनको सारी जगत के हेल्थ की परवाह है, तो क्या नाम है इनका? JP नड्डा। राइट। अच्छा, उसके बाद ना हम हेल्थ स्कीम्स की बात करेंगे।
अच्छा ठीक है, हेल्थ स्कीम्स की बात करेंगे। अगर मैं बात करूं हेल्थ स्कीम्स की, सबसे पहली हेल्थ स्कीम जो इस टाइम पे ऑल ओवर द वर्ल्ड फेमस है, वो कौन सी हेल्थ स्कीम है? आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। मोस्टली सबको पूरा नाम पता ही नहीं होता, वो सिर्फ आयुष्मान भारत के नाम से ही जानते हैं, राइट। अच्छा, इसके मैं पॉइंट्स लिखवाती हूँ। ये स्कीम कब आई? 2018 में, ठीक है। उसके बाद इस स्कीम में हमें मिल क्या रहा है? प्रोवाइड्स हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज अप टू ₹5 लाख पर फैमिली पर ईयर। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट बात करते हैं। अच्छा, क्या ये स्कीम का फायदा सब लोग उठा सकते हैं? नहीं, ये स्कीम सिर्फ इकोनॉमिकली वीकर फैमिलीज के लिए, बेनिफिशियरीज इकोनॉमिकली वीकर लिख देती हूँ मैं। ठीक है, इस टाइम पे ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट गवर्नमेंट फंडेड हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम बन चुकी है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट में बात करते हैं। नेक्स्ट में जो स्कीम आएगी, अच्छा आपको पता होगा, ये तो स्कीम है 5 लाख वाली। एक 10 लाख वाली स्कीम चल रही है इस टाइम पे, वो स्कीम चल रही है पंजाब में। क्या नाम है उस स्कीम का? मुख्यमंत्री सेहत बीमा योजना। ये कहाँ आई है? पंजाब में, ठीक है। इसमें आपको क्या, ये कैशलेस ट्रीटमेंट है अप टू ₹10 लाख। पर फैमिली। अच्छा, मेरा एक सवाल था। सपोज मेरे पास आयुष्मान भारत है, मैं पंजाब से ही हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं मुख्यमंत्री सेहत बीमा योजना के लिए भी अवेल कर लेती हूँ, ठीक है। तो फिर मेरे पास 15 लाख हो गए, 5 लाख मुझे वहां से मिल गए, 10 लाख यहाँ से मिल गए। सही कह रही हूँ मैं? नॉट एट ऑल। बात याद रखना, अगर मेरे पास आयुष्मान भारत है तो मुझे मुख्यमंत्री सेहत बीमा योजना से सिर्फ 5 लाख ही मिलेंगे।
ठीक है, तो ओवरऑल 10 लाख का ही आपको मिलेगा, 15 लाख कैटेगरी में कभी नहीं आएंगे, राइट। तो ये याद रखना क्योंकि वो पहले ही चेक कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद ये स्कीम जो है वो सबके लिए एप्लीकेबल है, इसमें ये नहीं है कि सिर्फ इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस ही अवेल कर सकते हैं, सबके लिए है, ठीक है। नो इनकम लिमिट, डिजाइन फॉर ऑल पंजाब रेसिडेंट्स। ठीक है। अच्छा, बाकी तो इसमें ऑलरेडी, इसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों इंक्लूड होंगे हॉस्पिटल्स, राइट। तो ये लिख लो, अवेलेबल इन गवर्नमेंट एंड empaneled private hospitals। ठीक है, ओके। तो आज हमने क्या बात की है, ये दो स्कीम्स की बात की है और डब्ल्यूएचओ की बात की है। अब मैं थोड़ा सा और ऐड ऑन करना चाहूंगी, ठीक है। अब मैं डेज की बात कर देती हूँ। आज आज मैंने एक दिन करवाया था, कौन सा दिन था, वर्ल्ड हेल्थ डे। ये कब था, 7 अप्रैल, ठीक है। उसके बाद वर्ल्ड टीबी डे। टीबी क्या होता है, ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है। ये कब होता है, 24 मार्च। अच्छा, मुझे ना एक चीज बतानी थी, इसमें ना क्वेश्चन बनता है, इंडियाज टारगेट टू एलिमिनेट, अब मैं भाई टीबी की फुल फॉर्म लिख देती हूँ, ट्यूबरकुलोसिस। इस 2025, हालांकि 2025 तो निकल चुका है, लेकिन हम काफी हद तक चीजें बेटर कर पाए हैं। दो अभी खत्म नहीं हुआ है टीबी इंडिया से, लेकिन काफी कम हो गए हैं केसेस, राइट। उसके बाद ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। उसके बाद वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे, ये कब होता है, 10 अक्टूबर, ठीक है। वर्ल्ड एड्स डे, 1 दिसंबर, ठीक है। एंड लास्ट वन इज वर्ल्ड मलेरिया डे। अच्छा, मेरे को एक चीज बतानी थी, एड्स में कौन सा, आपको ना कभी वो डिटेल में क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सा रिबन है जो रिप्रेजेंट करता है एड्स, एड्स को, ठीक है। एड्स जो आप एड्स का देखोगे ना बैनर, उसमें एक रिबन बनाया होता है, मैं आपको बना के भी दिखाती हूँ इस तरीके से, ठीक है। ये कौन सा कलर इसमें रिप्रेजेंट, रेड कलर, ठीक है। पेपर में ये क्वेश्चन आ जाता है, रेड कलर रिबन, ठीक है। एंड लास्ट वन इज वर्ल्ड मलेरिया डे। ये कब होता है, 25 अप्रैल, ठीक है। अगर मैं बात करूं इंडिया टारगेट टू एलिमिनेट मलेरिया,
ये कब है? 2030। ठीक है, चलिए मैं एक बार रिवाइज करवाती हूँ सारा आपको। सबसे पहले आज हमने किस किस की बात की? डब्ल्यूएचओ की। डब्ल्यूएचओ क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, कब बनी? 7 अप्रैल 1948। हेडक्वार्टर्स कहाँ है? जिनीवा, स्विट्जरलैंड। डायरेक्टर कौन है? टेड्रोस। ठीक है, कौन सा गोल हेल्थ की बात करता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 3 टॉक्स अबाउट गुड हेल्थ, राइट। उसके बाद कितनी मेंबर कंट्रीज हैं इसमें? 194, राइट। हेल्थ डे कब होता है? 7 अप्रैल। क्यों? क्योंकि 7 अप्रैल को ही क्या बनी थी? डब्ल्यूएचओ, राइट। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की। ठीक है, अब बात करेंगे हेल्थ स्कीम्स की। 2 हेल्थ स्कीम्स इस टाइम पे बहुत चल रही हैं, जो आ ही रही हैं पेपर में। एक तो सबको पता है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। ये कब आई? 2018 में। इसमें क्या मिलता है आपको? 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस कवरेज मिलता है पर फैमिली पर ईयर। लेकिन ये सबके लिए एप्लीकेबल नहीं है, ये सिर्फ गरीबों को ही अवेल हो सकती है। स्कीम सिर्फ गरीबों के लिए है, इकोनॉमिकली वीकर फैमिलीज, राइट। इस टाइम पे वर्ल्ड की लार्जेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम बन चुकी है ये। क्या नाम है? प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, राइट। उसके बाद इनका कार्ड बनता है। ठीक है, पंजाब की जो स्कीम इस टाइम पे फेमस पॉपुलर है वो कौन सी है? मुख्यमंत्री सेहत बीमा योजना। इसमें आपको कैशलेस ट्रीटमेंट मिल रहा है। कितना? 10 लाख रुपए का पर फैमिली पर ईयर, राइट। पर फैमिली पर ईयर 10 लाख रुपए। ठीक है, पहले तो अमाउंट याद रखनी है। ठीक है, इसमें कोई इनकम लिमिट नहीं है। ये सारे रेजिडेंट्स के लिए इसमें सारे रेजिडेंट्स जो है वो अवेल कर सकते हैं। बेनिफिशियरीज इसमें सारे लोग ही हैं, राइट। पंजाब के रेजिडेंट्स जो है सब अप्लाई कर सकते हैं। थर्ड वन इज अवेलेबल इन गवर्नमेंट एंड पैनल प्राइवेट। गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल्स दोनों में आप कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल सिलेक्ट कर रखे हैं जिनमें हम इस स्कीम को अवेल कर सकते हैं, राइट। तो मेनली ये तीनों पॉइंट्स इसको याद रखने हैं। उसके बाद ये एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि मुख्यमंत्री सेहत बीमा योजना कहाँ की स्कीम है? पंजाब की, राइट। उसके बाद मैं डेज की बात कर लेती हूँ। वर्ल्ड हेल्थ डे कब होता है? 7 अप्रैल। वर्ल्ड टीबी डे कब होता है? 24 मार्च। ठीक है, इंडिया का टारगेट टीबी को खत्म करने का कब का है? 2025। ठीक है, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे कब होता है? 10 अक्टूबर। वर्ल्ड एड्स डे 1 दिसंबर। कौन सा रिबन एड्स को रिप्रेजेंट करता है? रेड कलर का रिबन। वर्ल्ड मलेरिया डे कब होता है? 25 अप्रैल। देखो एक याद रख लेना, टीबी और मलेरिया साथ में ही है और इनके मंथ भी आगे पीछे। 24 को टीबी है, 24 मार्च। 25 अप्रैल को क्या है? मलेरिया। ठीक है, हेल्थ डे 7 अप्रैल, टीबी डे 24 पहले टीबी हुआ फिर मलेरिया हुआ बंदे को। टीबी 24 मार्च, मलेरिया 25 अप्रैल। मेंटल हेल्थ डे 10 अक्टूबर, एड्स डे 1 दिसंबर, राइट। चलिए आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। एंड अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा, मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा, तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल एंड ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकूं। एंड आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं कि मैं और किन टॉपिक्स पे वीडियोस बनाऊं ताकि आपको और हेल्प हो सके। क्योंकि ये वीडियोस जो मैं बना रही हूँ, मेरा थॉट प्रोसेस ये था कि जब हम एग्ज़ाम देते हैं ना, मुझे क्या चाहिए, जब मैंने एग्ज़ाम्स क्लियर किए या मैं एग्ज़ाम्स देती थी, तो ना मेरे को होता था कि ना एक कंबाइंड कंटेंट मिल जाए, एक ऐसा कंटेंट मिल जाए कि सारा कुछ एक ही जगह पे आ जाए, राइट। तो ऐसा मुझे कहीं मिल नहीं पाता था कि जैसे अब मैंने डब्ल्यूएचओ की बात कर ली, मैंने स्कीम्स की भी बात कर ली, मैंने डेज की भी बात कर ली, तो मुझे ऐसा कुछ चाहिए था। तो मैं उसी थॉट प्रोसेस से बना रही हूँ क्योंकि मैं खुद एक एस्पायरेंट रही हूँ। तो मुझे है कि मैं उसी थॉट प्रोसेस से काम करूँ कि किस तरीके से मुझे था कि मुझे ऐसी चीज़ मिल जाए जो मुझे हेल्प कर दे एग्ज़ाम में, ताकि एग्ज़ाम से जब मैं तैयारी कर रही हूँ, जब मेरा एग्ज़ाम है, तो मैं सिर्फ वीडियो देख के चली जाऊँ और मेरा जीएस का काफ़ी सेक्शन कवर हो जाए, राइट। तो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ हेल्प आगे से शेयर कीजिएगा। और हाँ, कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिएगा कि आप क्या और चीज़ें चाहते हैं और कौन सी आगे मैं वीडियोस बनाऊं। और थैंक यू बहुत बहुत इतना प्यार देने के लिए एंड नमस्ते, ऑल द बेस्ट।